स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम अपनी लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट 5 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर आज हम जो करेंगे पैरासिटिक नेमेटोड्स के बारे में हम स्टडी आउट करेंगे। जितने भी नेमेटोडा फाइलम के अंदर जितने भी पैथोजेनिक जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके इस फाइलम के अंदर इस यूनिट के अंदर आपको 4 मेनली दिए हुए हैं जो मैंने कलरफुल किए हैं। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, दूसरा है एनकाइलोस्टोमा डियोडिनेल और दूसरा है उसका, तीसरा है ड्रेनिकुलस मेंडेनेंसिस और लास्ट है बाउचीरिया ब्रैंकोफ्टी। तो ये है पैथोजेनिक नेमेटोड ऑफ द ह्यूमन या मैन, कि वो नेमेटोड्स जो ह्यूमन के अंदर पैथोजेनिक हैं या पैरासिटिक फॉर्म में ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं। तो पहला है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, दूसरा है एनकाइलोस्टोमा डियोडिनेल, तीसरा है ड्रेनिकुलस मेंडेनेसिस और बाउचीरिया ब्रैंकोफ्टी। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड ये भी है, लेकिन ये आपके सब्जेक्ट में नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको स्टडी आउट नहीं कर रहे। तो यहाँ हमने इनकी कंपैरेटिव स्टडी की हुई है, राइट। तो इसमें आपको टॉपिक जब भी अगर आप में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपसे किसी भी पैथोजन के बारे में डिटेल में पूछ सकते हैं कि पहले तो उसका डायग्राम बनाओ, उसकी उसका जोलॉजिकल नेम और उसका हैबिट, इन्फेक्शन, इफेक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें वो आपसे क्लियर करके पूछ सकते हैं। तो पहला देख लेते हैं एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, जिसका कॉमन नेम है द पिन वॉर्म। क्या नाम है? द पिन वॉर्म। वॉर्म का मतलब होता है कृमि। तो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस द पिन वॉर्म। अगर हम इसकी फ़ीमेल की बात करें तो फ़ीमेल जो है वो 9 से 12 मिलीमीटर होती है, जबकि जो मेल है वो 35 मिलीमीटर का होता है। इसका मतलब कि इस वाली स्पीशीज़ के अंदर जो एंट्रोबियस है उसमें जो यानी कि जो आपका पिन वॉर्म है उसमें मेल की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी होती है फीमेल के कंपैरिजन। हैबिटेट की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम एंड अपेंडिक्स। ये कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको बॉडी के अंदर? एक तो आपको बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, सीकम के अंदर और अपेंडिक्स के अंदर। इन्फेक्शन की बात करें तो कैसे होगा इन्फेक्शन? बाय स्वेलिंग दी एग विद फूड। जब आप अपने भोजन के साथ इनके एग्स को बॉडी में एंटर करवा लोगे तो बाय स्वेलिंग, निगलना किनको? इनके एग्स को किसके साथ? विद फूड, भोजन के साथ। इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके ऊपर? एनल ईचिंग और अपेंडिटिक्स नर्वस ट्रबल। तो एनल ईचिंग मतलब जो आपका एनल पोर है, राइट, जो आपका गुदा द्वार है, एनल पोर है, वहाँ पर आपको क्या होगी? ईचिंग होगी, खुजली होगी। और अपेंडिटिक्स जो आपकी अपेंडिक्स है वहाँ उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है। और आपके अंदर क्या होगा? नर्वस ट्रबल। आपके अंदर जो आपका जो नर्व तंत्र है उसमें कोई खराबी आ सकती है, खामी आ सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये इंडिया, अरेबिया, अफ्रीका, ईस्ट इंडीज़ के महाद्वीप पर पाए जाने वाले लोगों के अंदर हो सकता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एनकाइलोस्टोमा डियोडिनेल। ये दूसरा हमारा पैथोजन है निमेटोड के अंदर, एनकाइलोस्टोमा डियोडिनेल। इसे कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में द हुक वर्म। क्या बोलते हैं? द हुक वर्म। इसकी जो फीमेल है उसकी लंबाई होती है 12 मिलीमीटर और मेल की होती है 9 मिलीमीटर। तो इसका मतलब कि यहाँ पर फीमेल की लेंथ मेल की लेंथ से ज़्यादा है, यहाँ पर फीमेल क्या है? ज़्यादा लंबी है। और अगर हम इसकी हैबिट की बात करें तो ये इंटेस्टाइन यानी आंत में रहती है। और इसका स्पेसिफिक रीजन कहाँ मिल रहा था हमें? आंत के अंदर में भी, बड़ी आंत के अंदर, सीकम के अंदर और अपेंडिक्स के अंदर। ये कहाँ मिल रहा है आपको? एनकाइलोस्टोमा डियोडिनल इंटेस्टाइन के अंदर, आंत के अंदर मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है आंत में। उसके अलावा इन्फेक्शन कैसे होगा? जब आप इसके लार्वी बोर थ्रू दी स्किन ऑफ फीट। ये कैसे? जो उसके लार्वा होते हैं वो मनुष्य के जो फीट होता है, पैर होता है, उसकी डायरेक्ट स्किन को बोर करके, छेद करके अंदर घुस जाते हैं। कौन घुस जाता है? इनके लार्वा। इफेक्ट की बात करें, ईचिंग एंड द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, एनीमिया, मेंटल एंड फिजिकल डेफिशिएंसी। ईचिंग होगी, खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन त्वचा में आपकी जलन और खुजली हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, मेंटल और फिजिकल डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हमें कहाँ मिलता है वर्ल्ड में? यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया जैसे रीजन के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है ड्राइनिकुलस मेंडिनेंसिस। ये तीसरा हमारा ड्राइनिकुलस मेंडिनेंसिस और कॉमन नेम है द गुइनिया वर्म। तो कॉमन नेम हमेशा याद रखना, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
ड्राइनिकुलस मेंडेनेंसिस दी गोनिया वॉर्म, ये 1 मीटर इसकी जो क्या होती है फीमेल होती है और 30 मिलीमीटर क्या है इसकी मेल है। और हैबिटेट की बात करें तो ये सब कोटेनियस टिश्यू में मिलेगा आपको, यानी स्किन में ही मिलेगा सब कोटेनियस टिश्यू। उसके अलावा इन्फेक्शन कैसे होगा, टेकिंग इन्फेक्टेड साइक्लोप विद वाटर, जब आप इन्फेक्टेड साइक्लोप्स को पानी के साथ अंदर ले लोगे। जो साइक्लोप्स होते हैं, साइक्लोप्स के वो भी कौन से साइक्लोप जो इन्फेक्टेड है किन से, ड्राइनिकुलस मेंडेनेंसिस से। और जब आप पानी पी लोगे बिना उबला हुआ, है ना, बिना जांच परखा हुआ पानी अगर आप पी लोगे तो आपको ये डिसीज़ हो सकती है। उससे होगा इन्फेक्शन, क्या फैलेगा, इन्फेक्ट क्या पड़ेगा आप पे, अल्सर, डायरिया, अस्थमा और गिडीनेस, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, इंडिया, अरेबिया, अफ्रीका, ईस्ट इंडीज़, तो इन कंट्रीज़ में ये देखने को मिलता है। लास्ट है आपका बाउचीरिया ब्रैंकॉफ्टी, इसको लोकल में कहते हैं द फ्लेरियल वॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, द फ्लेरियल वॉर्म। 80 मिलीमीटर होती है इसकी फ़ीमेल और 40 मिलीमीटर होता है मेल, यानी कि जो फीमेल है वो ज़्यादा लंबी है। और यहाँ पर आपकी ड्राइनिकुलस में भी फीमेल ज़्यादा लंबी है। तो ये जो अगर हम बात करें तो हैबिटेटस का लिम्फ वेसल कहाँ मिलते हैं, ये लिम्फ वेसल के अंदर, और इंजेक्टेड बाय द क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो ये कैसे हमारे अंदर इफेक्ट कैसे इंजेक्ट होता है, इन्फेक्शन कैसे फैलता है, इंजेक्टेड बाय द क्यूलेक्स मॉस्किटो, जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है मच्छर होता है उसके काटने से। और इफेक्ट क्या पड़ता है, एल्फेंटियासिस और फिलेरियासिस, दो इससे डिसीज़ होती है, डिसऑर्डर होते हैं। एक होता है एल्फेंटियासिस, दूसरा होता है फिलेरियासिस। और ये कहाँ कहाँ मिलता है, इंडिया, अरेबिया, अफ्रीका, चाइना, जापान और मलाया, ये हमारे पास टोटल 6 कंट्रीज़ है जहाँ पर ये देखने को ज़्यादा मिलता है। अब हम इनके डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है बाउचीरिया ब्रैंकॉफ्टी, जिसे हम लोकल में कहते हैं द फ्लेरियल वॉर्म। तो ये हमारे पास है मेल और ये है फीमेल, है ना। तो मेल की लेंथ छोटी है फीमेल से, और मेल के अंदर आपको क्लोएक्युलर अपर्चर मिल रहा है, और क्लोएक्युलर अपर्चर पर 2 स्पिक्यूल्स लगे हुए हैं जो कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। और ये क्लोएक्युलर अपर्चर होता है जहाँ से स्पर्म बाहर आते हैं। और उसके अलावा यहाँ माउथ है, और ये यू शेप बना हुआ है इसकी बॉडी पोस्टीरियर साइड से, पश्च सिरे से। ये आपकी फ़ीमेल की बॉडी है, इस निचली साइड पर एनएस आपको मिलेगा, और यहाँ पर वल्वा, वल्वा जहाँ से, वल्वा वो पोजीशन है जहाँ पर आपकी जो क्लोएका, ये जो स्पिक्यूल्स है यहाँ पर अपने स्पर्म यहाँ डिस्चार्ज कर देंगे, राइट। दूसरा आपका आ गया एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनल, द ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म, इसे कहते हैं द ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म, ठीक है। तो ये मेल है, ये फीमेल है, मेल थोड़ा लंबा है, फीमेल छोटा है, सॉरी ये आपकी फ़ीमेल है, ये मेल है, फीमेल इसमें भी लंबी है। और यहाँ पर टीथ लगे हुए बक्कल कैप्सूल हैं, एक्सक्रीटरी पोर भी प्रेजेंट है, वल्वा प्रेजेंट है, वल्वा बॉडी के मिडिल में प्रेजेंट है, और नीचे क्या है, एनएस प्रेजेंट है। और अगर हम मेल की बात करें तो उसका जो पोस्टीरियर एंड है वो कैसा है, थोड़ा सा ब्लंट है, चौड़ा है, और यहाँ पर क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट है, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है, और कॉपुलेटरी ऑर्गन भी यहाँ प्रेजेंट है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी पोर, बक्कल कैप्सूल और टीथ यहाँ प्रेजेंट है, ठीक। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से और अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ आउट करो। और उसके आगे वाला अपना एंट्रोबियस ऑक्सीोरिस, यानी कि वर्मिकुलरिस, द पिनवर्म और सीट वर्म, इसको बोलते हैं द पिनवर्म और सीट वर्म। तो ये हमारे पास है मेल, ये फीमेल है। जो मेल है वो एकदम सीधा है, और जो फीमेल है वो काफ़ी कॉइल फॉर्म में है। तो ये माउथ है, आगे सिफेलिक कैली लगी हुई है, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है, वल्वा है, एनएस है, वल्वा है, सॉरी ये आपकी ये भी फीमेल है, ये मेल है। और ये आपका मेल है, मेल छोटा काफ़ी, और इसके पास ये माउथ है, सिफेलिक कैली है, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है, यहाँ क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट है, स्पिक्यूल्स है। और ये है ड्राइनिकुलस मेंडेनेंसिस या ग्वानी वॉर्म। ग्वानी वॉर्म के अंदर ये आपकी फ़ीमेल है और ये मेल है। तो जो काफ़ी साइज़ में इनमें डिफ्रेंसिएशन है देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल की लाइफ साइकिल के बारे में। एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल की लाइफ साइकिल, तो इसमें क्या है, जैसे ये दिखाया हुआ है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से नीचे से स्टार्ट करें तो ये हमारे पास फिलेरियल और इन्फेक्टिव लार्वा है।
किसका, एनकाइलोस्टोमा का। ये है फिलेरियल और इन्फेक्टिव लार्वा, राइट। लार्वा माउथ है, ईसोफेगस, ईसोफेजियल बल्ब है, इंटेस्टाइन और एनस, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। ये जो आपका फिलेरियल लार्वा है या इन्फेक्टिव लार्वा है, ये किसी भी ह्यूमन के फुट में पोर करके डायरेक्ट ऐसे पेनिट्रेटिंग द होस्ट स्किन, ये इसका होस्ट है, ह्यूमन जो गया है वो इसका होस्ट है, तो ये इसको पेनिट्रेट करके इसकी बॉडी में डायरेक्ट एंटर घुस जाएगा और इसके ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ उसके हार्ट में पहुंचेगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, राइट। लंग्स से वापस ही आएगा ईसोफेगस में होता हुआ, ये इसके एलिमेंट्री कैनाल में आ जाएगा और एलिमेंट्री कैनाल में आके उसके बाद ये मेल और फीमेल है, ठीक है। एडल्ट वर्म्स रिमेन अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट, ये होस्ट के इंटेस्टाइन में आके वहीं रहते हैं और अपने आप की ग्रोथ करते हैं। ये मेल और फीमेल है। फिर इनमें कॉपुलेशन होगा और कॉपुलेशन के बाद जाइगोट बनेगा, तो ये आपका क्या है, फर्टिलाइज्ड एग इन सॉइल। बाद में ये जो इनके एग्स हैं ये इनके फीशियल मैटर के थ्रू, यहाँ से ये इनके फीशियल मैटर से बॉडी से बाहर निकाल दी जाएंगे। एग पास आउट इन द सॉइल विद द होस्ट फीसिस, जैसे ह्यूमन मल त्याग करेगा वैसे ये शरीर से बाहर निकल जाएंगे, है ना। मनुष्य के मल के साथ ये बॉडी से इनके जो एग्स है वो बाहर आ जाएंगे। बाहर आने पर उनमें क्लीवेज होगा, विदलन करेंगे, उनकी सेल्स का नंबर बढ़ेगा और एम्ब्रियोनेटेड एग हैचेज इन द सॉइल, और सॉइल के अंदर ही इनका जो एग है वो हैच कर जाएगा, फूट जाएगा और धीरे धीरे वो उनका जो लार्वा है, न्यूली हैच्ड रेप्टिडी फॉर्म लार्वा, इनका ये नया अभी ताज़ा बना हुआ लार्वा है जिसमें एनस, इंटेस्टाइन और माउथ होगा, बाद में ग्रोथ करके ऐसा हो जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल है आपकी एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल की, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बाउचीरिया ब्रैंकोफ्टी की लाइफ साइकिल। इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है हमारे पास स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द जुवेनाइल इन द मॉस्किटो, जो जुवेनाइल स्टेजेस होती हैं वो कहाँ डेवलप करती हैं, मॉस्किटो के अंदर, इस बात को याद रखें, राइट। जुवेनाइल स्टेज कौन सी होती है, जो छोटी वाली स्टेज होती है, जैसे हम चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं, तो इसमें वो चाइल्डहुड तो नहीं होती, उसे कहते हैं जुवेनाइल स्टेज, ठीक। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मॉस्किटो पाइपेंस सकिंग द माइक्रोफ्लेरियाई फ्रॉम द कोटेनियस कैपिलरी ऑफ द मैन। ह्यूमन बॉडी में जो कोटेनियस लेयर है वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, उसमें क्या होगा, जब कोई भी क्यूलेक्स पाइपेंस बाइट करेगी ह्यूमन को, तो जो माइक्रोफ्लेरिया है, ये है माइक्रोफ्लेरिया, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड, ये आरबीसी है, तो ब्लड के अंदर कौन प्रेजेंट है, माइक्रोफ्लेरिया इन द ब्लड। तो ये जो माइक्रोफ्लेरिया कहाँ है, ब्लड में है, और ये कहाँ पहुँच जाएंगे, मॉस्किटो के अंदर। मॉस्किटो के अंदर पहुँचने के बाद ये इनमें चेंजेस आएंगी, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ये धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। लार्वी मेटामॉर्फोसिस इन द विंग एंड थोरैकिक मस्कुलेचर ऑफ द मॉस्किटो। मॉस्किटो का जो विंग और थोरैकिक मस्कुलेचर है, विंग और थोरैकिक मस्कुलेचर के अंदर वो अपने आप की ग्रोथ करेंगे और मेटामॉर्फोसिस कायांतरण की हेल्प से अपने आप को चेंज करेंगे और किस में आ जाएंगे, जो इनफेक्टिव जुवेनाइल स्टेज। इन्फेक्टिव मतलब जो अब डिसीज़ को फैलाने वाली जो स्टेज है उसे बोलेंगे हम इन्फेक्टिव जुवेनाइल स्टेज, ठीक। अब क्या होगा, ऐसा जो मॉस्किटो जिसके अंदर ये इन्फेक्टिव जुवेनाइल है, जब वो किसी ह्यूमन को बाइट करेगा, इन्फेक्टिव जुवेनाइल ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोबोसिस ऑफ द मॉस्किटो टू द स्किन ऑफ द मैन। तो ये प्रोबोसिस की हेल्प से कोई भी मॉस्किटो उसको किसी भी ह्यूमन की स्किन के अंदर एंटर करवा देगा जब वो बाइट करेगा उस ह्यूमन को। तो फिर वो कहाँ जाएगा, माइग्रेशन ऑफ द इन्फेक्टिव जुवेनाइल टू इंग्विनल लिम्फ ऑफ द ग्लैंड्स, ये कहाँ जाएगा, जो इन्फेक्टिव जुवेनाइल है वो माइग्रेट करेगा, किधर जाएगा, इनिंगुअल लिम्फ ग्लैंड्स, वो लिम्फ ग्लैंड्स में जाएगा, ठीक। यहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद डिसीज़ कॉज करेगा। और ये जो है आपके क्या है, जुवेनाइल इन द लिंगुअल, इसका होता होगा एडल्ट वॉर्म्स लाइफ साइज इन द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द मैन, ये यहीं रहते हैं, मेल और फीमेल दोनों। और उसके बाद माइग्रेट टू द डीपर थ्रोकिक ब्लड वेसल्स, यहाँ से वो कहाँ जाते हैं, डीपर पार्ट में जाते हैं बॉडी के थ्रोकिक ब्लड वेसल्स में। नॉक्चुरल माइग्रेशन ऑफ द माइक्रोफ्लेराई टू कुटेनियस ब्लड वेसल, और रात के समय ये कहाँ जाते हैं, कुटेनियस सरफेस पर बाहर की तरफ आ जाते हैं, ठीक। और इस तरीके से ये
एल्फेंटियासिस और फिलेरियासिस जो डिसऑर्डर्स है वो ह्यूमन के अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये सारा जो लाइफ साइकिल है बाउचीरा बैंक ऑफ टी की कंप्लीट कर ली।